पाथवे ग्लोबल अलायंस ने कराया शहीद आज़म भगत सिंह जी की शहीदी दिवस पर 3 देश इंडिया, रशिया और उज़्बेकिस्तान के बीच बेल्ट रेसलिंग कप। इंडिया, रशिया, उज़्बेकिस्तान के बीच रखे गए इस कंपटीशन का आयोजन हरियाणा के रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में किया गया। From Russia, red corner, Abhimanyu from India, blue corner. Она хочет отдать вас. इस आयोजन में इंडिया, रशिया और उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी इकट्ठा हुए। इस आयोजन में सभी देशों के खास मंत्रियों ने भी शिरकत की। आइए जानते हैं क्या कहना है इनका इस कंपटीशन को लेकर। वरुण कश्यप है मेरा नाम जी, और मैं नेशनल प्रेपरेटरी कमेटी द वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल उसका चेयरपर्सन हूँ और पाथवे ग्लोबल अलायंस का इंटरनेशनल चेयरपर्सन हूँ। हमने 21, 22, 23 3 दिन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बेल्ट रेसलिंग का आयोजन किया। इस इंटरनेशनल बेल्ट रेसलिंग में हमारे इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे डिग्निटरीज आए, जिसमें हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी आए। उनके साथ साथ उज़्बेकिस्तान के एम्बेसडर, रशिया के सेकंड एम्बेसडर और उनके साथ साथ हमारे जो मुख्य मेहमान थे इस कार्यक्रम के पहले दिन, जिन्होंने उद्घाटन किया इस कार्यक्रम का, हमारे रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बश्कोरिस्तान स्टेट से रुसलान खबीबोव जी रहे। इस रेसलिंग कप करवाने का मुख्य उद्देश्य शहीद आज़म भगत सिंह जी के नाम पर उनके शहीदी दिवस को समर्पित हमारे युवा नशे से दूर रहें, हमारे युवा खेल में लगें और इस दिशा में जाते हुए हमारे युवाओं को राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। भारत माता की जय। आज बेल्ट रेसलिंग 3 कंट्रियों का जो हुआ है, रशिया, उज़्बेकिस्तान और भारत, विशेष तौर पर जो हमारे रोहतक में जहां राजधानी माना जाता रेसलिंग का, बेल्ट रेसलिंग ये पहली बार है भाई 3 कंट्री ऐसे मिलकर भारत में हुआ है। बहुत खुशी की बात है। तो आने वाले दिनों में इसको और प्रमोट करें, क्योंकि पंजाब में विशेष तौर पर भारत में जो बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स के साथ जोड़कर और नशे से मुक्त करें, क्योंकि एक गेम ही ऐसी होती है जिसके साथ बच्चे जुड़कर नशे से और अपनी हेल्थ को तंदुरुस्त रख सकते हैं, एक अच्छी नेशन बना सकते हैं। तो हम चाहते हैं भी इसको हम भारत सरकार के साथ और बेल्ट रेसलिंग वर्ल्ड फेडरेशन के साथ मिलकर इस गेम को और आगे बढ़ाएं। आने वाले दिनों में इसको और बढ़िया बनाएं। Индия прекрасна, и она прекрасна прежде всего своими людьми. Вот с теми, с кем я познакомился, со всеми, с кем я познакомился, люди с большой буквы слова. Так говорят у нас в России. जी, भारत बहुत ही खूबसूरत जगह है और सबसे जो भारत को खूबसूरत करते हैं वो इनके लोग होते हैं, जिसके साथ भी हम मिले यहाँ पर। दे आर ह्यूमंस फ्रॉम कैपिटल लेटर, ये रशिया में ऐसे कहते हैं, टू गिव रिस्पेक्ट। इस ट्राई नेशन बेल्ट रेसलिंग कप के ब्रांड एम्बेसडर WWE रेसलर शंकी सिंह जी का कंपटीशन के बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। आज हम रोहतक में इकट्ठे हुए हैं और ये जो बेल्ट रेसलिंग का समापन हुआ है 22 और 23 मार्च को, जो रोहतक में होने वाली थी, जो हमारे पाथवे ग्लोबल अलायंस ने शुरुआत की है, और हमारे माननीय श्री राजेश बागा जी जो इस सारे कार्यक्रम का कर्ता धर्ता है। और मेन मकसद यही है कि बेल्ट रेसलिंग को इंडिया में प्रमोट करने का, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं इंडिया में लेकिन प्लेटफॉर्म की कमी है, और एक प्लेटफॉर्म और आ जाएगा जो बेल्ट रेसलिंग का है। और इसको प्रमोट करने के लिए हम हमारे देश के कोने कोने में ये बेल्ट रेसलिंग करवाने जा रहे हैं। अभी 2 दिन का समापन हुआ है इंडिया में, रोहतक में, और अभी रशिया में होगा जून में, और उसके बाद फिर हम भारत में वापस आएंगे। और मेन मकसद यही है कि भाई स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रमोट करना है भारत के हर कोने कोने में। और राजेश बागा जी ने ये भी बोला है कि भाई बहुत जल्दी वो इसको रजिस्टर्ड करवाने वाले हैं। रेड के अंदर बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, दोनों ही पहलवानों का प्रयास। और दोनों ही देशों के समर्थक भी चाहिए कि उनका पहलवान बहुत अच्छे है। शहीद आजम भगत सिंह का आज शहीदी दिवस के अवसर पर ये बहुत ही हम सब के लिए खुशी का दिन है कि 3 देश
रसिया, उज्बेकिस्तान और इंडिया की बेल्ट रेसलिंग MTU रोहतक में इसकी शुरुआत की और आज शायद समापन है। और मैं इस कार्यक्रम में आपके बीच में रहा। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूं राजेश बग्गा जी और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने एक इतना बड़ा ऐतिहासिक ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। उससे ज्यादा मैं आभारी हूँ हमारे प्रोफेसर राजवीर सिंह जी, जो वाइस चांसलर MTU यूनिवर्सिटी रोहतक के हैं, और आज के हमारे मेहमान एम्बेसडर उज्बेकिस्तान और इनके साथ आए सभी अधिकारी हैं। मैं आज इस आयोजनकर्ता टीम को बहुत बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और शायद मेरे लिए तो आज पहला दिन है कि बेल्ट रेसलिंग के बीच किसी कार्यक्रम में या किसी इवेंट्स को मैंने लाइव देखा है। अभी बिगिनिंग है इंडिया में तो शायद ये, और जिस प्रकार से आपकी पाथवे की टीम ने ये शुरुआत की है, ये आगे बढ़ने का एक स्टेप होगा। मेरी अपनी ओर से, हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप सभी का बहुत बहुत आभार। Esteemed guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I would like to begin. Thank you. I would like to begin with the word of thanks to organizers for inviting us here to the beautiful state of Haryana, to this beautiful indoor stadium. And for us, it's a great privilege and honor to be a participant of this great event, which is a very symbolic event. It unites three nations. I can easily say that three brotherly nations: Uzbekistan, India and Russia. I'm very happy that we have this tournament, which is a very strong symbol of our friendship, of our unity. And despite being wrestling, I think sport always unites us, and it gives us great pleasure to be present here. And as my colleague Ekaterina has mentioned, I think it will be a beginning of something big. तो आज हम शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिन पे एक बहुत ज़बरदस्त रेसलिंग कंपटीशन पे आए थे। ये रेसलिंग कंपटीशन रशिया, इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में हुआ। बहुत कमाल का यहाँ पे मनोरंजन भी था, एंटरटेनमेंट था पूरा। और जिस तरीके से शूरवीरों ने यहाँ पे रेसलर्स ने अपना दमखम दिखाया, बहुत मज़ा आया। बहुत कमाल का इवेंट था। आयोजन किया था पाथवे ग्लोबल अलायंस ने, और यहाँ पे इतने ज़बरदस्त लोग आए हुए थे, बहुत लोगों से मिलना हुआ, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। यहाँ आए हुए सभी खिलाड़ियों का मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। साथ ही रशिया की टीम ने अपनी स्पेशल परफॉर्मेंस देकर इस आयोजन का समापन किया। जो उज्बेकिस्तान 75 kg 75 kg गोल्ड मेडल या दीपक इंडिया सेकंड and Sabien Brazil Russia. Sorry.